Welcome to Vishnupad Temple, a temple of Lord Vishnu's feet. This is one of the ancient and most famous Hindu temples dedicated to Lord Vishnu. Vishnupad Temple is located in a city called Gaya, Bihar, in India on the bank of the river Falgu, marked by a footprint of Lord Vishnu. Also known as Dharmashila, incised into a block of basalt. Once a demon, known as Gayasur, did a heavy penance and sought a boon that whoever sees him should attain salvation, the moksham. Since salvation is achieved through being righteous in one's lifetime, people started obtaining it easily. To prevent immoral people from attaining salvation, Lord Vishnu asked Gayasur to go beneath the earth and did so by placing his right foot on the Asura's head. After pushing Gayasur below the surface of earth, Lord Vishnu's footprint remained on the surface that we see even today. Let's know something about Gaya Gadadhar. भगवान विष्णु है, जैसे वहाँ चरण पद का दर्शन है, यहाँ भगवान का मूर्ति का दर्शन है। ये मूर्ति का जो भी श्राद्ध करते हैं, ये श्राद्ध का साक्षी है। इनके दर्शन से पितरों की मोक्ष मिलती है। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके गयासुर को दाहिना पैर से दबाए। जी 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 जी, तो पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी श्राद्ध करिए तो सबसे पहले इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। क्योंकि श्राद्ध काले ज्ञान धात्वा धात्वा देवा गदाधर, तभी आपका श्राद्ध आरंभ होती है। यहाँ से शुरू होता है श्राद्ध। जी, पूरे भारतवर्ष में जी जी सबसे पहले इन्हीं का नाम लेना है, उसके बाद श्राद्ध आरंभ होता है। यहाँ दर्शन का ही मेन महत्व। गया में आने के बाद इनके दर्शन से ही पितरों की मोक्ष प्राप्ति मिल जाए। अच्छा जी अच्छा। धर्मशिला जो मंदिर में आप दर्शन किए ना, वो जी, जी। धर्मशिला ही का भाग है। यहाँ पर जो पितृपक्ष में यहाँ त्रिपक्षी श्राद्ध होता है। पितृपक्ष तो त्रिपक्षी श्राद्ध में जो 54 देवी श्राद्ध करते हैं, तो उसमें 5 दिन यहाँ पर पिंडदान करते हैं, जिसमें विष्णुपद देवी भी है और ये भी सब देवियाँ हैं। तो पिंडदान करके यहाँ पर चुपकाया जाता है, स्थान दिया जाता है कुछ। यहीं पे स्थान दिया जाता है। मुख्य तो विष्णुपद है। हाँ, वो तो विष्णुपद देवी हो गया। हाँ। ऐसे ही सब ईशान विष्णु कमला समय कार्तिकेय वन्यत्र ऐसे सब स्थान बना हुआ है। सबका नाम ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्राचीन में देखिए नीचे भी खुदा पद है ये इधर हो गया, ये चंद्रपद हो गया, चंद्रपद। अग्निपद है। These people have come to offer Pinddan for their ancestor. विसर्जन करें या चिकित्सा में 3 तरह के श्राद्ध है यहाँ पे। जी श्राद्ध है, मध्यम श्राद्ध है और किंचित श्राद्ध है। हाँ। किंचित श्राद्ध में केवल फल्गु जी में प्रदान करते हैं, जिनको समय नहीं है, जिनको जल्दी में आते हैं कि हमारा विदेश में रहते हैं, तो हमको जल्दी में करके चले जाना है फ्लाइट से। तो एक जगह करके आके चले गए, तो जल्दी में 1 घंटा 2 घंटा समय है तो करके नदी में करके चले गए। जिनको मध्यम करने का हमको 5 घंटा समय है, तो एक श्राद्ध में कम से कम 1-1.5 घंटा समय लगता है। तो जिनको पास समय है तो मध्यम श्राद्ध करते हैं, फल्गु नदी, भगवान विष्णुपद मंदिर। अच्छा। और ये उत्तम श्राद्ध करते हैं ना। हाँ। तो यहाँ पर पक्षी श्राद्ध करते हैं जी, तो वो 54 वेदियाँ हैं यहाँ पे। हाँ। पहले तो 360 वेदियाँ थी, तो सब लुप्त हो गया। अब केवल 54 वेदियाँ है जो बचा हुआ है। तो 54 वेदियाँ में जैसे आपको प्रेसशिला हो गया, रामशिला हो गया, बगल में यहाँ पे सीता कुंड है, राम गया है, ऐसे कई वेदियाँ हैं। तो सभी जगह से क्रमवाइज आपको पटना के पास में पुनपुना नदी पड़ता है, वहाँ पे पिंडदान होता है। जो त्रिपक्षी श्राद्ध करते हैं तो पहले अपने घर में भी एक श्राद्ध करते हैं, नांदी श्राद्ध करते हैं, उसको नांदी मुख श्राद्ध बोलते हैं जी। वहाँ दही चावल का पिंडा करके फिर लोग वहाँ से आते हैं, पुनपुना आते हैं। अच्छा। पुनपुना करते हैं, बनारस करते हैं, इलाहाबाद में करते हैं। ऐसे करते करते तब यहाँ 17 दिन यहाँ पर लोग रुकते हैं, कहीं धर्मशाला होटल अपने पंडे के घर में रुक करके, और फिर अपने पंडे के थ्रू अपना जैसे उनको पंडा जी अपना बताते हैं, उस तरीका से वो काम करते हैं। Let's witness the sacred fig tree of Hindu mythology, the great Akshay Vat. यहाँ पर आपको 2 अक्षयवट है। जो उत्तम श्राद्ध करते हैं ना जी, उनके लिए बड़ा अक्षयवट है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे है। अच्छा अच्छा। ये छोटा अक्षयवट है, जो मध्यम श्राद्ध करते हैं उनके लिए यहाँ पे।
थे नदी के उस पार, तो ये सब पूरा पहले तो नदी था, इसके बाद तो इधर गांव था। तो भगवान राम जी यहाँ पर सामान लेने के लिए आए थे लक्ष्मण जी के साथ में। माता सीता वहीं पर बैठा दी कि हम आएंगे तो फिर पिंडदान करेंगे, उधर भी घाट था। तो उसके बाद जब रामचंद्र जी आ गए सामान लेने, तो वहाँ पर सीता माता बैठ के अपने रेते से अपना खेल रही थी। इस दरमियान में आकाशवाणी हुआ, तो शास्त्र में बताया गया है कि पहले जितना भी वेदियाँ थी, तो जो पितृ लोग डेट करते हैं, तो सभी का मंत्र से आवाहन करने पर उनका हाथ निकल जाता है। जैसे प्रमाण है, सभी जगह जितने भी आप वेदियाँ दर्शन करके आ रहे हैं, सभी वेदियों पर हाथ निकलता था और उसी हाथ में पिंडदान दिया जाता है। ऐसे जमीन में पिंडदान नहीं है। यहाँ पर भी अगर आवाहन करेंगे तो यहाँ पर भी हाथ तो उस समय ऐसे ख्याति थी, तो लेकिन राजा से आकाशवाणी हुआ तो राजा दशरथ बोले हमको पिंड दो। बोले मेरे पास सामान नहीं है, रहते हैं, मैं हम गति से कैसे पिंडदान कर सकते हैं। भगवान सामान लेकर आएंगे तो हम लोग दोनों बैठ के पिंडदान करेंगे। तो नहीं, हमको समय है, यही मुहूर्त है, इस मुहूर्त में पिंड लेकर के तृप्त हो जाएंगे, नहीं दोगे तो हम श्रापित करते हैं। तो इस भय से सीता माता ने रहता था, उसी को 3 गोला बनाए। बोले हमको कुछ साक्षी चाहिए, गवाह चाहिए, भगवान आएंगे तो पूछेंगे हम क्या बताएंगे। तो बोले यहीं पर रेत है, उसी से दे दो, पिंड हम तृप्त हो जाएंगे। यहीं पर 5 लोग साक्षी हैं, नदी है तुम्हारे पास जहाँ पर बैठी है, तुलसी जी है, बट का झाड़ है, ब्राह्मण लोग गौचरण कर रहे थे। तो सभी को साक्षी मान के भगवान को और राजा दशरथ जी को पिंडदान दे दिए। पिंडदान लेकर के राजा दशरथ चले गए। रामचंद्र जी आए, सीता माता पहले बताए नहीं कि हमने पिंडदान दे दिया है। बोले फिर से पिंडदान करते हैं भगवान के साथ में बैठ करके। जब भगवान के साथ में बैठ कर पिंडदान करने के लिए बैठे, हाथ निकला नहीं आवाहन से। तो बोले माजरा क्या है। उन्होंने, भगवान को क्रोध नहीं है, लेकिन माया स्वरूप दिखाने के लिए उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरा पितर का हाथ नहीं निकला, आज से कली काल तक किसी का पितर का हाथ नहीं निकलेगा। उसी समय से वो पितर हाथ निकलना बंद हो गया। भगवान से पूछे आपने श्राप क्यों दे दिया बिना पूछे हुए। हमने पहले पिंडदान कर दिया। राजा दशरथ जी का आकाशवाणी हुआ था, उन्होंने बोला ऐसा पिंडदान करो, तो हमने साक्षी मान के पिंडदान दिया। बारी बारी से सभी लोग से पूछा गया, सभी ने लोग बस भगवान के तरफ से, सीता माता की तरफ से झूठ बोल दिया भगवान के लिए। नदी को श्रापित किया, अंतस लीला हो जाएगी। यहाँ पर 3 धार चलता था, दूध मत घी ऊपर में। गाय को श्राप दिया कि उसका मुंह अशुद्ध बना रहेगा और आगे से गाय की पूजा नहीं की जाएगी, केवल पीठ की पूजा की जाएगी। सीता माँ ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि वो कभी संतुष्ट नहीं होगा, वो हमेशा भूखा रहेगा और अधिक से अधिक के लिए तरस जाएगा। तुलसी को श्राप दिया गया कि वो कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी, लेकिन सीता माँ ने अक्षय वट को अमर रहने का आशीर्वाद दिया। The incense clock, installed in the Vishnupad temple complex of Gaya, is attracting people along with telling the right time, even today. It is said that this clock was installed in the Vishnupad temple complex in Vikram Samvat 1911 by Pandit Hiralal Bhaiya. Since then, this watch is giving time information to people. Gaya is the nearest airport, which is approximately 17 kilometers from the town of Bodh Gaya. Though the frequency of flights is lesser, the airport is well connected to Kolkata by flights. How to reach Gaya by train? The nearest railhead is Gaya Junction, which is 13 kilometers away from Bodh Gaya. It is well connected to major Indian cities. Once you reach the Gaya railway station, you can reach the holy town by hiring any local taxi. We want to extend our sincere gratitude to Vishnu Gurdar ji for sharing all the important information with us. Stay tuned. We have collected a list of Pin Vedi in Gaya-ji, list of Pin Vedi in Vishnupad temple and a list of Sarovars in Gaya-ji.
The Dandelions team felt the evidence of divinity and had an amazing blissful experience in Vishnupad temple. If you like our contents, please hit the bell icon and subscribe to our channel.